Hello everyone, this is Monica Singroha from IELTS 9. In this essay हम लोग क्या करने वाले हैं, राइटिंग टास्क 2 डिस्कस करेंगे, कैसे हमें फुल ऐसे लिखना है। और ऐसे है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। ओके, जब जैसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, आप राइटिंग टास्क 2 जब उसको लेते हो तो उसको सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले जो करना है काम अपने को वो है इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है। इसको देखना 40 मिनट्स, ऑफ कोर्स ये तो आपको पता चल गया होगा। और मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट 250 वर्ड्स की होती है, उससे कम नहीं लिखना। उससे ज़्यादा ऑफ कोर्स 280 और 300 तक यू कैन इजीली राइट, बट उससे ज़्यादा अगर लिखोगे तो क्या होता है, एग्जामिनर इतने सारे ऐसे चेक करता है। अगर इतना लेंदी ऐसे हो जाएगा तो ऑफ कोर्स वो नीचे वाला पोर्शन हो सकता है वो आपका अच्छे से ना पढ़े कि बिकॉज ऑफ योर लेंथीनेस ऑफ ऐसे। ओके, अब सबसे पहले जो फर्स्ट काम है, हमने इंस्ट्रक्शंस रीड हो गया, उसके बाद हमने ऐसे को 3-4 टाइम्स पढ़ना, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स। लाइक चलो पहले ऐसे को पढ़ लेते हैं। सम पीपल बिलीव डैट अनपेड कम्युनिटी सर्विस शुड बी ए कंपल्सरी part of high school programs. For example, working for a charity in improving the neighborhood or teaching sports to younger children. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Okay, now this is the question. Of course आप 3-4 टाइम्स पढ़ना है। अब लेट्स डिस्कस क्या क्या स्टेप होने चाहिए आपको जब क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप है ऑफ कोर्स अपने को 10 मिनट्स प्लानिंग के लिए रखने हैं। उसको ऐसे को 3 से 4 बार रीड करना है। ऑफ कोर्स read it for 3-4 times and find out the main topic. Okay, let's find what is the main topic in this question. Okay, some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs. Okay, some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs. Okay, in this according to my point of view, ये जो है अनपेड कम्युनिटी सर्विस जो है, इसके बारे में ही सारा क्वेश्चन पूछा गया है। कि कुछ लोग कहते हैं कि बिलीव करते हैं कि अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज जैसे वॉलेंट्री सर्विस होता है, सोशल सर्विस होता है, जो फ्री में जो दूसरों की सेवा करते हैं उसको कहते हैं। तो वो क्या होता है, कंपल्सरी पार्ट होना चाहिए। ये होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि स्कूल के प्रोग्राम में, ये करिकुलम में बच्चों को दूसरी स्टडीज़ के अलावा ये चैरिटी वाले प्रोग्राम और सोशल सर्विस की एक्टिविटी डालनी चाहिए। तो अब वो पूछ रहा है आप उससे कितने परसेंटेज, कितने हद तक आप एग्री हो और नहीं हो। ठीक है, आपको इसमें मैं तो यही कहूँगी या तो एग्री हो जाओ या डिसएग्री हो जाओ। ठीक है, अब टू एक्सटेंट के लिए हमें एक वर्ड और ढंग से ऐड करना पड़ेगा। आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, आई स्ट्रांगली बिलीव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और आई डिसएग्री विद दिस नोशन, विद दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नहीं लिखना हुआ, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद द आइडिया गिवन इन द स्टेटमेंट। ओके, ये ऐसे आप उसको कर सकते हो। चलो, अब वो तो हम ऐसे में डिस्कस करने वाले हैं, बट हम फर्स्ट अपना प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट जो है अपना प्लानिंग में मैंने बताया ऐसे को 3-4 टाइम्स रीड करो, फाइंड आउट द मेन टॉपिक। ऑफ कोर्स अब मेन टॉपिक मिल गया अपने को वॉलेंट्री सर्विस। ओके, वो जो वहाँ नहीं लिखा बट मैं फिर भी उसका दूसरा वर्ड डाल रही हूँ। वॉलेंट्री सर्विस मीन्स सोशल सर्विस की बात हो रही है बाय द स्टूडेंट्स को कंपल्सरी करना चाहिए। किसमें? स्कूल टाइम में, अपने स्कूल टाइम में कंपल्सरी उसको ये सब करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है व्हाट टाइप ऑफ ऐसे इज डू यू एग्री और डिसएग्री। अब हमें क्या करना है, ठीक है, वो पता चल गया। अब हमने डिसाइड किया एग्री करने का। ओके, अब उसके बाद है क्वेश्चन के अंदर से ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को निकाल लेने हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड उसके सिनोनिम को याद करके हेयर मीन्स दिमाग में सोच कर उसको, उनके वर्ड्स जो हैं एक्स्ट्रा, बार बार हम कंपल्सरी हाई स्कूल प्रोग्राम्स ये तो नहीं लिखेंगे ना ऐसे में, तो इसीलिए हम उसके सिनोनिम जितने भी हमें याद आते हैं हम लिखेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके,
अब मैंने यहाँ फिर से एक बार बना दिया है, वो तो क्वेश्चन के नीचे था, मैंने कॉपी में फेयर कर दिया। मेन टॉपिक हमने ढूंढ लिया है अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज, जो हमारा मेन टॉपिक है, एंड उसके सब टॉपिक्स की ये कंपलसरी है, कंपलसरी होना चाहिए इन स्कूल प्रोग्राम्स। अगर तो आप एग्री हो तो आपके लिए मतलब आप कह रहे हो कि हाँ कंपलसरी होना चाहिए, अगर डिसएग्री हो तो आप कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है, ये अपना मेन क्वेश्चन है। उसके बाद हमने ढूंढा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स ये टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री, तो हम एग्री कर रहे हैं। अगर आप एग्री हो तो हम ये इस टाइप के सेंटेंसेस लिख सकते हैं अपने एग्रीमेंट के लिए। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस आइडिया, I strongly support the idea, I do not support the idea if you are disagree. If you are disagree, let's write here disagree. I disagree with the notion. I am not in favor of the presented idea. I am not in favor of the presented idea. I opine against it. I opine against it, or you can say the main with the main idea. Okay, these kinds of words we can. Okay, now it's turn to discuss important words from the question and their synonyms. Okay, now अभी मैंने तो जो टॉपिक भी यही निकाला था, अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज। ऑफ कोर्स हम उसके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, वॉलेंट्री सर्विसेज, जस्ट अ मिनट। ओके, अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज के लिए मैंने निकाला है वॉलेंट्री सर्विसेज, हम लिख सकते हैं फ्री सर्विसेज, सोशल वर्क और चैरिटी वर्क। हम जो चैरिटी वर्क में जो काम करते हैं वो ज़्यादातर सब अनपेड ही होता है। ओके, कंपल्सरी के लिए हम लिख सकते हैं ऑब्लिगेटरी और कंपल्शन और मस्ट, ये भी हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाई स्कूल प्रोग्राम्स के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम जो स्कूल जैसे प्रोग्राम्स में वही हो गया कि स्कूल की एजुकेशन के बारे में क्या क्या प्रोग्राम्स बुक्स के अलावा पढ़ाए जाएंगे, और बुक्स के अंदर जो बोर्ड के जो स्टडी बोर्ड के जो भी होते हैं प्रोग्राम्स, वो सब के साथ साथ स्कूल करिकुलम में स्कूल एक्टिविटी में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो चीज़ बात हो रही है। सम पीपल के लिए ऑफ कोर्स ये एक डिबेटेबल टॉपिक अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज क्या कहते हैं कि बहुत सारे टेम्पलेट्स मार्केट में क्या बुक्स में अवेलेबल हैं। जैसे फॉर सम पीपल हम कुछ भी लिख सकते हैं, वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सम एक्सपर्ट्स, सम पेरेंट्स बिलीव। हेयर ऑफ कोर्स चिल्ड्रन की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो सम पेरेंट्स बिलीव डैट इट शुड बी कंपल्सरी, ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज वर्किंग फॉर ए चैरिटी। वर्किंग फॉर ए चैरिटी के लिए हम लिख सकते हैं वर्किंग फॉर एन ओल्ड एज होम्स और ऑर्फनेजेस। सिक्स्थ इज इम्प्रूविंग नेबरहुड, इम्प्रूविंग सोसाइटी। फॉर नेबरहुड वी कैन राइट द वर्ड सोसाइटी। ओके, एग्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, सपोर्ट, बिलीव इन द आइडिया, आई फर्मली बिलीव, आई थिंक इट इज़ एसेंशियल दैट, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज। नाउ लेट्स प्लान फॉर बॉडी पैराग्राफ्स। ओके, इन बॉडी पैराग्राफ ऑफ कोर्स जब बच्चा कम्युनिटी अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज जो कंपलसरी स्कूल में कर दिया है, तो वो क्या लर्न करेगा। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंगली वो लाइफ स्किल्स लर्न कर सकता है, और उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू वो ऑलराउंड उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी। सेंस ऑफ कम्युनिटी भी आएगी कि जो अपने एल्डर्स हैं, और जो जैसे सपोज मैंने एग्जांपल जो दी है, वर्किंग इन एन ऑर्फनेज एज वेल एज नेबरहुड के पार्क्स में अगर क्लीनिंग वगैरह कुछ बच्चे करने जाते हैं स्कूल की तरफ से, वो अनपेड वॉलंटरी मतलब काम करते हैं, तो वहाँ पे जो 4th क्लास जो काम करने लगी हुई है उनके जो प्रति जो है उनके लिए वो उनके मन में रिस्पेक्ट आती है। तो ओवरऑल जो है बच्चे की, स्टूडेंट की लाइफ स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू। कौन सी एक्टिविटीज़ है एक्स्ट्रा करिकुलर, जो हमने अनपेड सर्विसेज जो कंपलसरी की हैं स्कूल में उसके लिए। ठीक है, तो ये बेनिफिट है ओवरऑल। अगर हम देखें तो हम पूरे ऐसे में क्या लिखेंगे, बेनिफिट्स लिखेंगे। हम एग्री कर रहे हैं, ये बेनिफिट्स लिख रहे हैं। बेनिफिट्स किसके, अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज के। ओके, अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज के हम, सॉरी थोड़ा जल्दी में, ओके, अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज के हम बेनिफिट्स लिख रहे हैं पूरे ऐसे में। ओके, बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने क्या लिखना है
कि जैसे ये तो लाइफ स्किल उसको स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए होगी, आगे भी उसका ही फ़ायदा है। बिकॉज रीज़न इज़ कि जब आजकल क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो आजकल क्या देखते हैं कि एजुकेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स जो हैं, जो ग्रेजुएशन एंड ऑल जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, उनके अलावा वो और दूसरी एक्टिविटीज़ को भी, डिप्लोमास को भी बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल कि ये जो यहाँ ये सब जो करके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो करके उसको जो सर्टिफिकेशन मिलेगी वो जॉब्स में उसको बहुत हेल्पफुल होती है। आजकल उन्हीं कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है इंटरव्यूज़ के लिए और उनसे ही इंटरव्यू लिया जाता है जो जिनके पास ये वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं। लाइक किसी ने लाइक इंडिया में लगा लो, अगर आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में किसी ने इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में किसी ने पार्टिसिपेट किया, किसी स्टूडेंट ने ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल एक्टिविटीज़, तो उसको रेफरेंस मिलती है जॉब्स में। एंड सपोज़ किसी को बाहर जाना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी आजकल टेंडेंसी है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कि जिसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया उसको एडमिशन ज़्यादा जल्दी दे देते हैं। ऑफ कोर्स दूसरे और रिक्वायरमेंट्स, आइल्स की रिक्वायरमेंट्स तो होती ही होती है, नो डाउट। एंड उसमें मैंने एग्जांपल दी है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पुअर पीपल को जो फ्री में दी है, कोई कुछ भी, और फिर वो बच्चे उन बच्चों को वो किसी लेवल पे लेके गया है, लाइक किसी स्टेट लेवल या लोकल लेवल के उस पर खिलाने के लिए, प्लेइंग के लिए, देन उसको सर्टिफिकेशन मिलेगी। तो वो उसके एडमिशन जो है इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से वो फटाफट उन बच्चों को एडमिशन देती है जो इतनी ये सब एक्टिविटीज़ में आते हैं। ओके, अभी ऐसे देखते हैं कैसे लिखते हैं इंट्रोडक्शन अभी। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने क्या लिखा है इसमें कि एवरी नेशन नीड्स सिटीजन्स हु कैन वर्क फॉर सोशल कमिटमेंट। ओके, वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी थिंक, एक तरफ की जो सोसाइटी है वो सोचती है कि दैट द चिल्ड्रन शुड be required to engage in voluntary services while they are at school। जब वो स्कूल में होते हैं तो उनको वॉलंटरी सर्विसेज में भी डालना चाहिए, वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। क्योंकि मैंने ऊपर बोला है कि हर नेशन को ऐसे सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट है जो सोशल कमिटमेंट के लिए काम कर सके। अब ऑफ कोर्स जो एल्डर हैं, जो अडल्ट हैं, जो जॉब करते हैं, जो फैमिली को देखते हैं, हर कोई सोशल कमिटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सोशल एक्टिविटीज़ में। तो उनमें से कुछ एक ही होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, जो आते हैं इसमें, इनमें ऑर्फनेज में, एल्डरली होम में काम करने आते हैं, पुअर पीपल की हेल्प करने आते हैं। मतलब रेयरली हेयर मीन्स 5 to 10% पीपल हैं जो सोचते हैं। बट उसका एक मतलब हम वी कैन से कि उसका एक सॉल्यूशन निकाला है एक्सपर्ट्स ने कि स्कूल में ये चीज़ कंपलसरी कर दो, सो डैट अपनी सोसाइटी भी सफ़र ना हो और उनको कुछ लाइफ स्किल्स उससे अर्न हो जाए, गेन हो जाए। एक तो उनको डिप्लोमा मिलेगा एज वेल एज उनको खुद पर्सनली जो लाइफ में जो चीज़ें सीखने को मिलती है ना, वो बाद में नहीं मिलेंगी, जो स्कूल टाइम में जो अनपेड सर्विसेज बच्चा करने जाता है तो वो मिलती हैं। ओके, सो मैंने यहाँ तक तो लिख दिया है अपना पैराफ्रेजिंग और एक इंट्रोडक्शन, एक स्टेटमेंट लिख दिया है। ओके, उसके बाद मैं लिखती हूँ कि क्योंकि क्वेश्चन ही था टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो मैंने लिखा आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। इन माई ओपिनियन एवरी स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर फ्री सर्विसेज ड्यूरिंग हिज फॉर फ्री सर्विसेज ड्यूरिंग हिज स्टडीज़। ओके, तो ऑप्ट फॉर गिविंग free services during his studies, services to needy people or to community, you can write here. Okay, so this essay will first look at how voluntary work can benefit students develop life skills. Okay, वो कह रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम फर्स्ट क्या देखेंगे कि हम कैसे उसको स्टूडेंट को बेनिफिट होता है, एंड देन डिस्कस हाउ दीज एक्टिविटीज़ आर वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट बॉडी पैराग्राफ 1। ओके, तो जैसे स्टार्ट करने के लिए मैंने इसको टू इनिशिएट्स लिख दिया है। एम्बार्क अपॉन से स्टार्ट कर सकते हो, अगर नहीं इच्छा है देन इट्स ओके। बट एटिकेट्स यही कहते हैं कि बॉडी पैराग्राफ 1 को स्टार्ट करने के लिए टू इनिशिएट, टू एम्बार्क अपॉन, या कुछ भी आप
स्टार्ट कर सकते हो, या बेसिकली एजुकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है। टू इनिशिएट एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू स्ट्रिक्टली एकेडमिक परस्यूट्स एंड दोज इन एजुकेशन शुड ऑल्सो डेवलप लाइफ स्किल्स सच एज टीम वर्क, एम्पैथी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, मैंने स्टार्ट किया कि एजुकेशन ओनली लिमिटेड कहाँ तक एकेडमिक बुक्स तक ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको एजुकेशन से थोड़ा बाहर निकाल के दूसरी स्किल्स को भी डेवलप करने में उसका फोकस होना चाहिए, जैसे टीम वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑल। ओके, फिर मैंने इसको साथ साथ में एग्जाम्पल दे दी है, पहले ही एग्जाम्पल दे दिया। फॉर इंस्टेंस, इफ़ ए स्टूडेंट इज रेंडरिंग हिज सर्विस free services to an orphanage and old age home, now during these works he comes to know about their प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सपोज वो ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम में अपनी सर्विसेज देते हैं बच्चे उस स्कूल के या उसी क्लास के, तो वहाँ पे उनको जो उनके जो डेली रूटीन में जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, वाई दे आर इन ऑर्फनेज एंड वाई दे आर इन ओल्ड एज, उनको सारी प्रॉब्लम सोसाइटी की जो आजकल जो अपने पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी जो फेस कर रहे हैं कि ओल्ड एज पीपल को सब लोग इग्नोर करते हैं, तो वो सब चीज़ें उसको पता चल जाएंगी। एंड ऑर्फन जो बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, उनके बारे में भी उनको पता चलेगा कि वाई दे आर इनसाइड, कि वो क्यों है, तो वो उनकी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में आगे बड़े होके वो हेल्प कर सकता है। तो उनकी प्रॉब्लम जब उनको पता चलेगी, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द पुअर पीपल, एल्डर्स एट होम, और मोर एवर दिस वॉलेंट्री। फिर उसके बाद मैंने अपनी और आगे बात लिखी है, जो कि जो मेरा ये पॉइंट था कि जो उसको यहाँ तक नहीं लिमिट रखना चाहिए एकेडमिक तक, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ लाइफ स्किल भी डेवलप होती हैं, ठीक है। उसके सपोर्ट में मैंने इंस्टेंस भी लिख दिया, एग्जाम्पल भी लिख दी। उसके बाद मैंने फिर मैं एक और पॉइंट बताना चाह रही थी यहाँ पे कि मोर ओवर दिस वॉलेंटियरिंग बाय द स्कूल एजुकेशन चिल्ड्रन इज मोस्ट अप्रिशिएटेड बाय सोसाइटी when they work to clean societies or neighborhoods park, there also they learn to respect labor class, like labor class वहाँ पे जैसे गार्डनर होता है एंड और भी बहुत सारे होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उनके लिए उसके मन में रिस्पेक्ट आती है कि फोर्थ क्लास के साथ भी हमें इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए लाइफ में। लाइक इन फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ पे काम कोई भी हो, चाहे किसी भी क्लास का करता हो, लेकिन सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा? अब फाइनली मैं अपना इस बॉडी पैराग्राफ को इसको मैं क्लोजिंग पे आ गई हूँ। एज ए रिजल्ट ग्रेट बेनिफिट्स विल कम फ्रॉम इन्वॉल्विंग फ्री कम्युनिटी सर्विसेज टू बोथ, स्कूल को भी फ़ायदा होगा, स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल एज नेबरहुड सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ठीक है। दोनों को ये फ़ायदा होगा, स्कूल स्टूडेंट को भी होगा और नेबरहुड सोसाइटी को भी। अभी बॉडी पैराग्राफ 2 को देख लेते हैं। ओके, अब बॉडी पैराग्राफ 2 पे आ जाते हैं। चलो, अभी मैं सेम ही कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने एग्री किया है तो मैं बेनिफिट्स ही लिख रही हूँ। बेसिकली मैं इसमें अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज के बेनिफिट्स ही लिख रही हूँ, एंड दैट्स वाई आई हैव रिटन ओवर हेयर फर्दर मोर। अगर मैं सपोज आई एम राइटिंग डिस्कस बोथ व्यूज एज वेल एज दिस थिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव्स एंड कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, तो उसमें मैं यहाँ पे कैसे स्टार्ट करूँगी? ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, अब उन सब वर्ड से करूँगी। बट मेरी कॉन्टिन्यूटी एग्री वाला ऐसे है तो मैं एग्री कर रही हूँ, तो मैं फर्दर मोर लिख रही हूँ। सो इसके आगे मैंने क्या लिखा? दीज कम्युनिटी सर्विसेज आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ इन द फ्यूचर। ऑफकोर्स ये कम्युनिटी सर्विसेज, जो अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज जो बच्चा दे रहा है स्टूडेंट, वो उसको फ्यूचर में काम आने वाला है। कैसे? बिकॉज ऑफ डिप्लोमा जो उसको मिलेंगे, दे रिसीव मोर स्पेसिफिकली मैंने अपना पॉइंट आगे उसको क्लियर किया है कि क्यों, कैसे हेल्प होगी। एम्प्लॉयर्स हैव ए टेंडेंसी नाउ ए डेज, जो कंपनीज में जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो हायर पोस्ट पे हैं, वो जब सेलेक्ट करते हैं तो उनकी अब टेंडेंसी, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाए, दोज कैंडिडेट्स हु अर्न सर्टिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज व्हेन दे वर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तेज थे।
बिकॉज कंपनीज अभी आजकल क्या चाह रहे हैं कि उनके काम के अलावा वो कंपनी की उस पर्सन की जॉब के अलावा जो जिस जॉब की पोस्ट के लिए बुलाया है एक्स्ट्रा वो दूसरा क्या काम करवा सकते हैं उस एम्प्लॉय से, तो वो भी उस चीज़ में भी बहुत इंटरेस्टेड है आजकल कंपनीज। दैट्स वाई ये सब सर्टिफिकेशन बहुत काम आते हैं आगे। ऑल्सो मैंने अपना एक और पॉइंट आगे दिया है, also these certificates are one of the requirements for students who want to apply for studying abroad। ओके, यहाँ फॉरेन स्टडी की मैंने बात की है कि अब यूनिवर्सिटी जो मैंने पीछे प्लानिंग में लिखा था अब वो बात आ गई है। एक तो ये कैरियर में जॉब्स में काम आ गया, फिर यूनिवर्सिटी जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ एंड बिजनेस स्कूल्स जो फेमस हैं are always looking for hyperactive candidates for the new research programs। ओके, जो न्यू उनके जो रिसर्च प्रोग्राम, ये नहीं कि एक जगह उनकी लैब होगी लैब में खड़े खड़े वो, नहीं, आजकल रिसर्च प्रोग्राम डिफरेंट टाइप के स्टार्ट हो चुके हैं जो बाहर जाके रिसर्च करनी पड़ती है, क्वेश्चनर्स बना के एज वेल एज लोगों से मिल के, बहुत तरह के रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। उनमें यूनिवर्सिटीज़ ऐसे बच्चों को देखती है जो हाइपर एक्टिव कैंडिडेट्स होंगे इन देयर कैंपस करिकुलम। ओके, such as if a student during his school time suppose gave sports training to neighborhood poor children, got them participated in any local state level for competition। in fact I have forgotten to write it for competition। देखो अभी मैंने ये ऐसे लिखा, मैंने उसको सच में नहीं पढ़ा है। अब जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब आपको बता रही हूँ मैंने ऐसे कैसे लिखा, ऐसे कैसे लिखता है, तो ये मेरे लिए एक प्रूफ रीडिंग हो गई है। तो मुझे अभी जैसे प्रूफ रीडिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा है, बट आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रूफ रीडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है। He can easily get admission in sports university Canada or any other country, and any other country you can write any other countries। ओके, ये मेरा पॉइंट है कि यूनिवर्सिटीज़ में अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो या कोई रेप्यूटेड कंपनी लगा लो, सॉरी यूनिवर्सिटी रेप्यूटेड कंपनी यूनिवर्सिटी, सॉरी, वो जो है जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो ऐसे बच्चों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। ओके, अभी मेरा ये हो गया दिस थिंग आई हैव डन इट। सेकेंड पैराग्राफ, अब आते हैं कंक्लूजन पे। ओके, इन ए कंक्लूजन टीनेजर्स, मैंने अब स्टूडेंट्स की बजाय टीनेजर्स लिखा, शुड बी मेड टू पार्टेक इन अनपेड वर्क एज पार्ट ऑफ देयर स्कूलिंग। It can give a great chances to improve their social skills and helpful for their future career aspiration। अब मैंने जो कंक्लूजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वही चीज़ लिख दिया जो मैंने थीसिस स्टेटमेंट में लिखा कि टीनेजर्स को कंपलसरी लेना चाहिए अनपेड में, उनको कंपलसरी कर देना चाहिए कि अनपेड वर्क करो, क्योंकि एज पार्ट ऑफ देयर स्कूलिंग, क्योंकि इससे उनको क्या होता है, इम्प्रूव देयर सोशल स्किल जो मैंने वो लाइफ स्किल लिखी थी, एंड हेल्पफुल फॉर फ्यूचर कैरियर एस्पायरेशंस। जो मैंने पैराग्राफ 1 और 2 में लिखा है उसी का मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके, इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि दूसरे वर्ड्स में मैंने वही चीज़ें लिख दी। मैंने इसमें कोई बैलेंस, कोई आइडिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है। कंक्लूजन में जो आपने ऊपर लिखा वही लिखो, अपना कोई कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है आपका। जो कुछ ऐसे में जो हम बैलेंस बना के जो अपना लिखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, वो तब लिखते हैं जो स्पेशली उन्होंने एक और चीज़ लिखी है, गिव योर ओपिनियन। अब यहाँ हमसे जो पूछ रहे हैं डू यू एग्री और डिसएग्री, वो तो हम लिख रहे हैं, पूरे में लिख रहे हैं कि हम एग्री हो रहे हैं, तभी तो हमने पूरा ऐसे बॉडी पैराग्राफ 1 में पॉइंट डाले हैं और 2 में। दैट्स वाई हमने पूरा को हमने बेनिफिट्स में डाल दिया। और फिर लास्ट में हमने जो समझ लो जो हमने थीसिस स्टेटमेंट दी होती है उसी को हमने पैराफ्रेज करके यहाँ कंक्लूजन में डाल दिया। बस दैट्स इट, ये करना होता है। इस ऐसे आप ऐसे लिखोगे तो आपका अच्छे बैंड्स आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपने ऐसे लिखा है मुझे भेजो आप, मैं करेक्ट करके दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।